हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, रीट और सीटेट 2020 को लेकर अपन शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान में अब तक अपन ने जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन सब के बारे में चर्चा की है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन जो अधिगम के सिद्धांत हैं उन सभी अधिगम के सिद्धांतों को मैं एक जगह इकट्ठा करके लाया हूँ। और दोस्तों, जो अधिगम का सिद्धांत है उसके क्या उपनाम है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए हैं, किस जानवर पर प्रयोग किया गया है और शिक्षा में उसका क्या उपयोग है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके एक टेबल के माध्यम से आपको जो पिछले वीडियो में जिन अधिगम के सिद्धांतों की डिटेल अपन ने चर्चा की थी, आज के इस वीडियो में सबको इकट्ठा करके एक रिवीजन के तौर पर अपन अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज के इस वीडियो से आपके रीट एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। तो अपन ने जितने भी अधिगम के सिद्धांत पढ़े हैं उनका एक रिवीजन के रूप में अपन सारे अधिगम के सिद्धांतों को एक बार एक नजर में देख लेते हैं और सारे मनोवैज्ञानिकों द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया है, किस जानवर पर प्रयोग किया गया है और उसका सिद्धांत शिक्षा में किस प्रकार उपयोगी है, इन सबको एक नजर में अपन रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन बन के आने वाले हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अधिगम के जो भी सिद्धांत हैं उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों, एक तरफ है अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनके नाम या उनके कौन कौन से उपनाम है वो, और किस प्रवर्तक द्वारा वो दिया गया है, किस जानवर पर प्रयोग किया गया है और शिक्षा में उसका क्या उपयोग है, क्या महत्व है, इन सब का अपन डिटेल अध्ययन करेंगे एक रिवीजन के रूप में। जो अपन अधिगम के सिद्धांत पहले पढ़ चुके हैं डिटेल में, उसका आज अपन रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहला जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, इसको उद्दीपक अनुक्रिया या एसआर थ्योरी या आवर्ती का सिद्धांत, इन सभी नामों से इसको जाना जाता है। और ये जो सिद्धांत है इसका प्रवर्तक का नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। किस जानवर पर प्रयोग किए गए थे, तो बिल्ली पर इनका प्रयोग किया गया था। और ये प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना, उद्दीपन अनुक्रिया, एसआर थ्योरी, अगर शिक्षा में इसके उपयोग की बात करें तो गणित तथा विज्ञान विषयों के लिए ये उपयोगी है। दूसरी बात कि इसमें अभ्यास तथा सीखने पर बल दिया गया है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। अपन ने पिछले वीडियो में इसका डिटेल अध्ययन किया था। बिल्ली पर प्रयोग था इनका, गणित और विज्ञान विषय के लिए ये उपयोगी है। और अभ्यास पर इस पर बल दिया गया है कि बालक बार बार प्रयास करता है, त्रुटि करता है, फिर उसमें कुछ सुधार करता है, फिर वो सीख जाता है। तो बार बार प्रयास एवं त्रुटि के माध्यम से सीखना, अभ्यास के माध्यम से सीखना, इस पर इस प्रयोग में बल दिया गया था। आगे बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन या नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे एक ही सिद्धांत के नाम है, कई इसके उपनाम हैं। बीएफ स्किनर द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था और कबूतर और चूहे पर इनका प्रयोग किया गया था। इसके जो बीएफ स्किनर द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया, अगर शिक्षा में प्रयोग की अपन बात करें तो अच्छे कार्यों के लिए सकारात्मक पुनर्बलन बालक को देना चाहिए, एक शिक्षक को। और गलत कार्य अगर बालक करता है तो एक शिक्षक को बालक को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका जो अनुक्रिया होगी उसको कम किया जा सकता है। अगर बालक कोई अच्छा कार्य करता है, अगर कोई चीज वो याद करके लाता है तो उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो वही क्रिया वो पुनः बार बार दोहराता रहेगा। अगर इसके उल्टे बात करें, बालक अगर चोरी करता है तो उसको दंड के रूप में नकारात्मक पुनर्बलन मिलेगा, तो बालक उस अनुक्रिया को कम कर देगा, उस अनुक्रिया को बंद कर देगा, चोरी करना बंद कर देगा। तो ये नकारात्मक और सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में बात की थी बीएफ स्किनर ने, और इनका प्रयोग का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। चूहे और कबूतर पर, कबूतर और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों, आज के वीडियो की ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर वीडियो के अंत होने के बाद मिल जाएगी। दोस्तों, आगे बात करते हैं प्रबलन का सिद्धांत, विधिक सिद्धांत, न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत या व्यवहार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम है सीएल हल द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था और इसमें इन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा पर बल दिया गया था। आगे बात करते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत।
इवान पेट्रोविच पावलोव ईपी पावलोव द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत के बारे में अपन ने डिटेल अध्ययन भी किया है और इनके द्वारा कुत्ते पर प्रयोग किया गया था। यह सिद्धांत सहसंबंध पर बल देता है। यह सिद्धांत भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस सिद्धांत में आपने देखा होगा कि कैसे एक कुत्ता घंटी बजाने से उसकी आवाज सुनकर भी लार टपकाने लगता है और बिना भोजन दिए ही उसके मुंह से लार आने लगती है। और दोस्तों, इस सिद्धांत पर पावलोव को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और शिक्षा में प्रयोग की अगर अपन बात करें तो ये सिद्धांत सहसंबंध पर बल देता है। इसके अलावा ये भाषा सीखने के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन केवल रिवीजन के रूप में इसको देख रहे हैं। मैं हर चीज के डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल के वीडियो पहले से बनाए हुए अपने चैनल पर है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं केवल आपको एक रिवीजन के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है वो ऐसे पूछा जा सकता है कि एक तरफ सिद्धांत का नाम दे देगा और एक तरफ प्रवर्तक या उसके किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है उसका नाम देकर आपको मैच करने वाले क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा सिद्धांत का नाम देकर ऑप्शन में कई सारे वैज्ञानिकों के नाम देकर भी सही ऑप्शन का चुनाव करने के लिए पूछ सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं अधिगम का सोपानिकी सिद्धांत। ये रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया था। जानवर पर इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने जो काम किया था वो अधिगम के सिद्धांतों को क्रमबद्धता से जमाया था। इनके द्वारा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि एक पिरामिड के माध्यम से इन्होंने जितने 8 प्रकार के जो अधिगम के सिद्धांत हैं उनको एक क्रमबद्धता से इनको जचाया था कि पहले महत्व के आधार पर कौन सा अधिगम सिद्धांत होना चाहिए, जिसमें नीचे संकेत अधिगम था और ऊपर ही ऊपर समस्या समाधान अधिगम प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग 8वें नंबर पर ऊपर ही ऊपर सबसे ऊपर था। तो ये इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। इनके अधिगम के सिद्धांत को अधिगम सोपानिकी सिद्धांत या क्रमबद्धता का सिद्धांत के नाम से भी इनको जाना जाता है। याद आपको रखना है कि ये जो सिद्धांत है रॉबर्ट एम गेने के द्वारा दिया गया था और इन्होंने अधिगम के सिद्धांतों को क्रमबद्धता से जमाया था। आगे बात करते हैं अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखना या गेस्टाल्टवाद। इनके प्रवर्तक के नाम की बात करें तो कोहलर, कोफका, मैक्स वर्दिमर, ये 3 व्यक्तियों के नाम इसमें लिए जाते हैं और इनके द्वारा प्रयोग वनमानुष या चिंपैंजी पर इनके द्वारा प्रयोग किए गए थे। शिक्षा में प्रयोग की बात करें तो ये सिद्धांत जो है वो समस्या समाधान विधि पर बल देता है। इसके अलावा एकीकृत पाठ्यक्रम इसी सिद्धांत की देन है। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है पूर्णाकार या संपूर्णवाद। तो पूर्ण रूप से अपन जो पाठ्यक्रम होता है उसका एकीकृत पाठ्यक्रम अपन जब देखते हैं तो वो पूर्ण रूप से देखते हैं। इसी वजह से एकीकृत पाठ्यक्रम इसी सिद्धांत की देन मानी जाती है। इसके अलावा जो अधिगम का अंतिम उद्देश्य होता है वो बालक का स्वयं समस्या का समाधान करना अधिगम का अंतिम उद्देश्य होता है। और रॉबर्ट एम गेने के जो पिरामिड थे उसमें जो पिरामिड में सबसे ऊपर जिसको रखा था वो समस्या समाधान अधिगम ही था। कोहलर एवं कोफका, मैक्स वर्दिमर द्वारा दिया गया यह अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत है जिसको गेस्टाल्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। वनमानुष और चिंपैंजी पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। आगे बात करते हैं अन्वेषण का सिद्धांत। यह सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। कोई भी जानवर पर इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। विषय वस्तु को प्रभावी क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना, इस विषय पर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। आपको याद रखना है कि अन्वेषण का सिद्धांत आपके एग्जाम में पूछ सकता है और आपको ध्यान में रखना है कि अन्वेषण का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। आगे बात करते हैं स्थापन या समानता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। एडविन गुथ्री के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है और इनके द्वारा खरगोश पर प्रयोग किया गया है। शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुक्रिया के माध्यम से अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए, ये इनका मानना था। एक जो शिक्षक होता है वो कक्षा में बालक को कोई भी क्रिया करवाता है, कोई भी अधिगम करवाता है, तो उसके लिए बालक कितना तत्पर है, कितना उत्तेजित है, इसके लिए शिक्षक को ध्यान में रखना चाहिए। उसको एक क्लास से पहले मोटिवेशन मिलना चाहिए जिससे जो भी ज्ञान उसको मिल रहा है उसको लेने के लिए वो तत्पर रहे। तो इसमें यही बात की गई है कि शिक्षक को उत्तेजना एवं अनुक्रिया के माध्यम से अधिगम क्रिया को प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो स्थापन एवं समानता प्रतिस्थापन का सिद्धांत एडविन गुथ्री के द्वारा दिया गया है। दोस्तों, आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज ज्यादा है और हम ये वीडियो एक रिवीजन के लिए ही बना रहे हैं।
हमारा जो पर्पज है वो रिवीजन का इसका पर्पज है कि अपन ने सारे अधिगम के सिद्धांत पढ़ लिए, अब एक बार इनका रिवीजन हो जाना चाहिए और अपने दिमाग में आ जाना चाहिए कि किस सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और किस जानवर पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करते हैं अपन शाब्दिक अधिगम प्राप्त अधिगम का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये डेविड आशुबेल द्वारा दिया गया था, किसी भी जानवर पर इन्होंने प्रयोग नहीं किया था और इनका जो सिद्धांत है वो उच्च शिक्षा के लिए जाना जाता है। ये जो सिद्धांत है ये उच्च शिक्षा जो महाविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, कॉलेज लेवल पर जो शिक्षा दी जाती है उसमें इसको माना जाता है। तो आपको केवल ध्यान में रखना है कि डेविड आशुबेल द्वारा शाब्दिक अधिगम या प्राप्त अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। आगे बात करते हैं अधिगम की प्रकृति, दशा, क्षेत्रीय तल रूप का सिद्धांत। ये सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया था और किसी भी जानवर पर इन्होंने प्रयोग नहीं किए थे। शिक्षा में प्रयोग की अगर अपन बात करें तो इनके अनुसार विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए। किसके द्वारा करवाना चाहिए? एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध करवाना चाहिए जिससे अपना वो अधिगम आसानी से कर सके, उसका सीखा हुआ ज्ञान लंबे समय तक उसके मस्तिष्क में बना रहे। आगे बात इसमें है अभिप्रेरणा पर प्रयोग किया गया। अभिप्रेरणा के द्वारा बालक को मोटिवेट करके ज्ञान लेने के लिए तत्पर किया जा सकता है। तो कुर्ट लेविन के द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत है, क्षेत्रीय तल रूप का सिद्धांत इस नाम से भी जाना जाता है और अधिगम की प्रकृति एवं दशा के नाम से भी इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना है कुर्ट लेविन और अभिप्रेरणा पर इन्होंने बल दिया है और विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा वातावरण ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें वो अधिगम आसानी से कर सके। आगे बात करते हैं चिन्ह आकार अधिगम, चिन्ह पूर्णाकारवाद, प्रतीक अधिगम, अव्यक्त अधिगम, अप्रकट अधिगम। ये सारे इसके उपनाम हैं। ये सब के इनके उपनाम में इकट्ठा करके लाया हूं क्योंकि एग्जामिनर आपको कई नाम दे सकता है जो परंपरागत नाम है, उस नाम से क्वेश्चन नहीं पूछकर आपको ऐसे नाम दे सकता है जो आपने कभी सुने ही नहीं हो। इस वजह से मैं जितने भी इनके उपनाम है वो भी इकट्ठा करके लेके आया हूँ। तो ये चिन्ह आकार अधिगम, पूर्णाकार प्रतीकवाद अधिगम, अव्यक्त या अप्रकट अधिगम एडवर्ड टोलमेन के द्वारा दिया गया था और चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया गया था। अध्यापक द्वारा पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये इनका मानना था कि एक बालक जब अच्छी क्रिया करता है, सकारात्मक कार्य करता है तो उसको सकारात्मक कार्य को बढ़ाने के लिए उसको सकारात्मक पुनर्बलन मिलना चाहिए। अगर एक विद्यार्थी गलत कार्य करता है, चोरी करता है, तो उसको घटाने के लिए उसको दंड के रूप में नकारात्मक पुनर्बलन मिलना चाहिए। ये एडवर्ड टोलमेन का मानना था और इनके सिद्धांत का नाम चिन्हाकार या पूर्णाकारवाद का सिद्धांत इनको कहा जाता है। दोस्तों ये जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और सर्च में आधार स्टडी टाइप कीजिएंगे तो आपको ऐसा हमारा लोगो दिख जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ऐसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसमें सब कुछ याद करने के लिए है। आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप अधिगम के सिद्धांत और उनके प्रवर्तक के नाम और शिक्षा में क्या प्रयोग है, किस विषय वस्तु पर ज्यादा बल दिया गया है, इन सबको आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके, उनको भी सहायता मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।